हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल यस जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ऐसे में सब इंस्पेक्टर बनने का आपके पास एक शानदार मौका है। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपको कैसे पढ़ना है ताकि 400 में से 340 प्लस स्कोर प्राप्त कर सकें। तो इस रणनीति पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रणनीति नहीं है तो आप एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाएंगे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा सहयोग करिए। आप हमारा सहयोग करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और हम काम करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे आपको पढ़ना है जिससे 400 में 340 प्लस स्कोर ला सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें 4 पोर्शन हैं: जनरल हिंदी और करंट अफेयर्स, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, यानी आप इसको जीएस और बेसिक लॉ कह सकते हैं। जीएस में ही आपका करंट अफेयर्स और न्यूमेरिकल, जिसको आप न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथ्स और ये रीजनिंग। चौथा पोर्शन है रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, यानी इसके 4 पोर्शन हैं और हर एक पोर्शन के आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन इक्वल हैं, यानी टोटल 160 क्वेश्चन हैं। और अंक की बात करें, हर एक सेक्शन के 100 अंक 100 अंक हैं, कुल मिला करके 400 अंक हैं और टाइम आपको 2 घंटा मिलने वाला है। तो हम इस पर देखेंगे किस पोर्शन पर, किस सब्जेक्ट पे आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है जिससे पूरा अंक आप ला सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मैथ्स पर ध्यान देना है, मैथ्स सब्जेक्ट, और इसमें अर्थमेटिक ज़्यादा आने वाला है। एडवांस मैथ्स से सिर्फ मेंसुरेशन आएगा, बाकी सभी आपके अर्थमेटिक से आएगा। जो आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सर्च एंड एसेस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये जितने भी होते हैं, सीआई, एसआई, अर्थमेटिक के पोर्शन, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन आएगा और एडवांस मैथ्स से सिर्फ आपका मेंसुरेशन से ही आने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 में 100 स्कोर दिलाने वाला इकलौता सब्जेक्ट है। मैथ्स में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो 100% स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। मैथ्स ही ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है। बाकी जीएस आप कितना हो पढ़ लीजिए, आप 100% स्कोर नहीं ला सकते। तो मैथ्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग कहेंगे मेरा मैथ्स वीक है। तो देखिए, वीक है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स को स्ट्रांग करिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रखेंगे नंबर 1 पे मैथ्स को रखने वाले हैं। आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग की हम बात करते हैं। देखिए, मैथ्स के बाद अगर आप चाहते हैं 100% किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करना तो वो है रीजनिंग में बेहतरीन स्कोर लाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है आपको उसकी शानदार प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप रीजनिंग अच्छे से रोज़ प्रैक्टिस करिए। जो 40 क्वेश्चन आएंगे 100, इसमें भी आप 100% स्कोर ला सकते हैं। यही आपका रैंक दिलाएगा और यही आपको इसमें सिलेक्शन भी दिलाएगा। तो दूसरे नंबर पे आपको अच्छे से रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैथ के बाद अगर कोई 100% स्कोर दिलाने वाला सब्जेक्ट है तो वो है रीजनिंग, ठीक है ना। तो आपको दूसरे नंबर पे रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम रखेंगे जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपका जो पोर्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे, इसके अलावा पर्यायवाची, शुद्ध विलोम, तद्भव, तत्सम, समास, रस, छंद, अलंकार और रचना लेखक, ये जितने पोर्शन है हिंदी के सब पढ़ डालिए।
हिंदी में भी बेहतरीन स्कोर लाया जा सकता है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 हिंदी में भी स्कोर लाते हैं। जैसे आरओ के एग्ज़ाम में आपका प्री में 60 नंबर के हिंदी आता है, 60 क्वेश्चन, तो 60 में 60 करने वाले हैं। हालांकि उसमें आपका 6 ही सब्जेक्ट आता है, लेकिन वो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। तो मैथ्स रीजनिंग के बाद अगर कोई स्कोर बेहतरीन स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है तो रीजनिंग है, जनरल हिंदी है। आपको हिंदी पर अच्छा फोकस बनाना है, हिंदी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग के बाद इसमें 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं जनरल हिंदी में। मैथ और रीजनिंग के बाद हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे मैं इसको रखूँगा करंट अफेयर्स, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके। क्योंकि आप जीएस कितना हो पढ़ डालिए, आप 100 में 100 नहीं ला सकते। तो इस पोर्शन पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम नहीं देना है। आप इस पे एवरेज ध्यान दीजिए कि इसमें आप एवरेज नंबर ला सकें, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपका अच्छा रैंक भी आएगा। तो चौथे नंबर पे इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका बेहतरीन नंबर आएगा। सबसे पहले आप मैथ्स ध्यान दीजिए, उसके बाद रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर आपको जीएस, लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, अगर आप प्रैक्टिस पीवाईक्यू भी आप दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए किस पोर्शन में कौन सा चैप्टर कमी रह गया है, उसको सुधार करिए। आप प्रैक्टिस करिए, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको मॉक देना है। उसमें देखिए, आप एनालिसिस करिए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, जो कमी है उसको सुधार करिए, तभी जा कर के आप जो है 340 यानी 400 में 340 प्लस स्कोर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था स्ट्रेटजी जिससे आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।